Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the joints of the upper limb. तो joints ये जो upper limb के हैं, there are six main categories. इन six main categories में कौन कौन से joints आते हैं? That is most familiar joint that you know is the shoulder joint. इसके अलावा आपका जो है sternoclavicular joint is there, acromioclavicular joint is there, elbow joint. उसके अलावा आपका radial ulnar joints are there. Radial ulnar joints की भी आगे next two types हैं, that is the superior radial ulnar joint and the inferior radial ulnar joint. इसके अलावा आपका wrist joint is there. तो इन सब joints को हम cover करेंगे within the playlist of the joints of the upper limb. So keep watching and stay connected with this channel. तो हमने जो 32 bones of the upper limbs को study कर लिया है, अब हम देखेंगे कि ये 32 bones जो हैं upper limb की, ये किस तरह से आपस में connected हैं. We know जहाँ जब दो बोन्स आपस में करती हैं आर्टिकुलेट, तो वहाँ पर जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं जॉइंट. और जो टू बोन्स होती हैं जॉइंट की मदद से कनेक्टेड हैं, इस जॉइंट को बेसिकली सपोर्ट और फर्दर कनेक्शन कौन आगे सपोर्ट एंड प्रोवाइड करते हैं, दैट आर योर लिगामेंट्स. तो जहाँ पर भी आपको जॉइंट बिटवीन द टू बोन्स नज़र आएगा, वहाँ पर आपको लिगामेंट, दैट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज़ द फाइब्रस बैंड, जो कि बिटवीन द टू एडजेसेंट बोन्स में होता है. आपने याद रखना है, इट इज़ बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स. तो जो लिगामेंट होगा जॉइंट बिटवीन द टू एडजेसेंट बोन्स जहाँ पर होगा, वहाँ पर आपको लिगामेंट नज़र आएगा. इसके अलावा हमारा सिनेरियो क्या होगा, हम जॉइंट्स को किस तरह से कवर करेंगे. तो बेसिकली जब हम कोई भी जॉइंट लेंगे, जैसे हमने लिया स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, तो हम देखेंगे उसके आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस कौन से हैं, जॉइंट कैप्सूल उसका कैसा है. इसके अलावा हम देखेंगे कौन से लिगामेंट्स हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, व्हाट इज़ इट्स न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई, कौन सी मूवमेंट्स हैं जो ये जॉइंट अलो कर रहा है बिटवीन दोज टू रिस्पेक्टिव बोन्स, और किस तरह से ये जो रिस्पेक्टिव जॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे होंगे, वो किस तरह से सपोर्टेड है, किस तरह से वो स्टेबल है, किस तरह से वो मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. तो कौन से फैक्टर्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मोबिलिटी एंड द स्टेबिलिटी, एंड ऑल दोज पॉइंट्स विल बी कवर्ड इन द सिंगल वीडियो. सो कीप वाचिंग टिल एंड. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ योर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट. स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का जब आपने नाम पढ़ा तो आपको पता चला ये तो स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में है. तो बेसिकली क्लेविकल का कौन सा पार्ट है और स्टर्नम का कौन सा पार्ट है जो आपस में आर्टिकुलेट कर रहे हैं. तो जो स्टर्नम का जो पार्ट है, दैट इज़ द मेनोब्रियम. यू कैन सी यहाँ पर मेनोब्रियम है, और हियर इज़ द मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल, दैट इज़ द स्टर्नल एंड. तो स्टर्नल एंड एंड द मेनोब्रियम के बीच में जो जॉइंट है, दैट इज़ योर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट. इसके अलावा इट्स द ओनली जॉइंट बिटवीन योर अपर लिम्ब एंड द एक्सियल स्केलेटन. आपका जो एक्सियल स्केलेटन है, अगर आप अपनी दोनों लिम्स को उतार कर फेंक दो, जो पीछे आपका जो रह जाता है, ट्रंक रह जाता है और आपका जो हेड रह जाता है, दैट इज़ बेसिकली योर एक्सियल स्केलेटन. तो एक्सियल स्केलेटन के साथ अपर लिम्ब को जो जॉइंट कनेक्ट करता है, दैट इज़ योर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट. राइट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट इज़ देयर एंड द लेफ्ट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट इज़ देयर, and it functions more like the ball and the socket joint. Basically ये जो sternoclavicular joint है, it's the synovial type joint. तो synovial में क्या होता है, there is the ball and the socket, there is the cavity and there is the articulating surfaces, there is the joint capsule, there are articulating surfaces, there is the synovial membrane, there is synovial fluid. तो बेसिकली आपकी जो अपर लिम्ब है उसमें ऑलमोस्ट जितने भी जॉइंट्स हैं वो सारे जो हैं साइनोवियल टाइप है. तो साइनोवियल टाइप तो है ही, लेकिन आगे साइनोवियल की भी आगे फर्दर टाइप्स हमने पढ़ी थी विद इन द जनरल एनाटमी जब हम उसको कर रहे थे कवर. तो जनरल एनाटमी की भी आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो, इट हैज़ बीन कंप्लीटेड. तो जो आपकी जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं, यहाँ पर आपका है बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट, तो वो आपका शोल्डर जॉइंट है. इसके अलावा आपका जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, ये भी साइनोवियल जॉइंट है, बट इट इज़ द सैडल टाइप जॉइंट. तो सैडल टाइप जॉइंट में क्या होता है, एक कन्वेक्स सरफेस होता है और एक कनकेव सरफेस होता है. तो यूं कन्वेक्सिटी एंड द कनकेविटी आर्टिकुलेट करके एक जॉइंट बनाती है. लाइक हियर यू कैन सी वन सरफेस इज कन्वेक्स एंड द अदर सरफेस इज कनकेव. तो यूं ही आर्टिकुलेट करके आपका बनाएंगे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट.
सो लेट्स मूव फर्दर टू स्टडी दिस स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। इसके कौन से आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हैं, कौन सा जॉइंट कैप्सूल कैसा है, व्हाट आर द लिगामेंट सपोर्टिंग इट, एंड कौन सी नर्व्स हैं, कौन सी आर्टरीज हैं जो इसको सेंसेशन इसको कंट्रोल कर रही हैं, इसको ब्लड सप्लाई कर रही हैं, मूवमेंट्स कौन सी हैं जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस। तो जो इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस है, हमने पहले ही देख लिया कि मीडियल एंड या फिर स्टर्नल एंड ऑफ द क्लेविकल और जो है मेनोब्रियम स्टर्नी। इसके अलावा आपको देखने में नज़र आ रहा है पहली जो रिब है आपकी फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज और फर्स्ट रिब भी इसमें इन्वॉल्व है। तो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस में कितने स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, दैट आर द 3। आपका स्टर्नल एंड नंबर 1 पर, नंबर 2 पर आपकी मेनोब्रियम एंड नंबर 3 पर आपकी आ जाती है फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज। तो फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज होगी यहाँ पर होगी इन बिटवीन दिस टू। इसके अलावा जो एक साइनोवियल जॉइंट होता है उसमें क्या होता है, आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस दे आर फर्दर कवर्ड विद द आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। तो ये जो आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होती है बेसिकली इट्स द हाइलन कार्टिलेज। लेकिन यहाँ पर एक पेक्यूलियर बिहेवियर क्या है कि ये जो आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज है ये हाइलन नहीं है, इट्स द फाइब्रो कार्टिलेज। तो आपने याद रखना है जो साइनोवियल जॉइंट में टिपिकली तो क्या होता है वहाँ पर होती है हाइलन कार्टिलेज, लेकिन नॉन टिपिकल क्या होगा, स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट भी वहाँ पर होगी फाइब्रोकार्टिलेज। इसके अलावा यू कैन सी द टू कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट नंबर 1 एंड द कंपार्टमेंट नंबर 2, एंड दे आर डिवाइडेड इनटू दीज टू कंपार्टमेंट्स बाय दिस आर्टिक्यूलर डिस्क। तो ये जो आपकी आर्टिकुलर डिस्क है इट इज फाइब्रोकार्टिलेजिनियस इन नेचर। सो दैट वर ऑल अबाउट द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस ऑफ द स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट। लेट्स मूव फर्दर टू स्टडी द जॉइंट कैप्सूल। तो जो आपका जॉइंट कैप्सूल है बेसिकली साइनोवियल टाइप में भी यही होता है, वहाँ पर एक होती है आउटर लेयर दैट्स द फाइब्रस इन नेचर और एक इनर लेयर होती है दैट इज द साइनोवियल, बेसिकली द साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो जॉइंट कैप्सूल होता है उसमें आउटर फाइब्रस लेयर इज देयर एंड द इनर साइलोवियर मेम्ब्रेन इज देयर। तो ये जो आउटर फाइब्रस लेयर होगी ये बिटवीन द टू आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होगी, जैसे यहाँ पर एपिफिसिस ऑफ द स्टर्नल एंड ऑफ द क्लेविकल एंड टू द बॉर्डर्स ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑफ द आर्टिकुलर डिस्क। तो ये यहाँ से एक्सटेंड होगी एंड टू द बॉर्डर्स ऑफ द आर्टिकुलेटिंग डिस्क तक ये एक्सटेंड होगी। इसके अलावा जो आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी ये इनर सरफेसेस को आर्टिकुलेटिंग जो कार्टिलेज होगी जो यहाँ पर है फाइब्रो कार्टिलेज, उसको इसके अलावा साइड ऑफ द बोन और फाइब्रो कार्टिलेज की तरह इसको जो है वो एक्सटेंड करेगी। तो ये आपकी होगी साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन का बेसिकली फंक्शन क्या है, टू सक्रीट द साइनोवियल फ्लूइड, जिसके अंदर इंटर्न क्या होता है हाइलुरोनिक एसिड, और वो फर्दर क्या प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन, जो कि प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन बिटवीन द टू आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस सो दैट दे कैन slide over each other easily and move to provide the movements at the respective joint. So let's see the ligaments that are supporting this sternoclavicular joint. तो basically there are 4 major ligaments. So ये 4 major ligaments जो कि sternoclavicular joint को provide कर रहे हैं stability, ये कौन कौन से हैं, that is your sternoclavicular ligaments, interclavicular ligament and the costoclavicular ligament. तो basically जो आपका sternoclavicular ligament है ये 2 हैं, anterior पर एक है anterior sternoclavicular ligament is there and the posterior sternoclavicular ligament is there, 2 ये हो गए। नंबर 3 पर आपका आ जाता है इंटरक्लाविकुलर लिगामेंट एंड नंबर 4 पर आ जाता है कॉस्टोक्लाविकुलर लिगामेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टर्नोक्लाविकुलर लिगामेंट। तो ये जो स्टर्नोक्लाविकुलर लिगामेंट होता है बेसिकली इसका काम क्या है, जॉइंट कैप्सूल को मोर स्ट्रेंथन करना। ऑलरेडी जॉइंट कैप्सूल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसके अलावा फर्दर स्ट्रॉन्ग एंड द स्ट्रॉन्गनेस इज प्रोवाइडेड बाय योर स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट। तो ये जो स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट है यू कैन सी इट हेयर, स्टर्नम एंड द क्लेविकल को ये कवर कर रहा होगा। तो ये एंटीरियर पर है और उसी तरह पोस्टीरियर पर भी आपका होगा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। उसी तरह आपका है इंटर क्लेविकुलर जॉइंट, इंटर क्लेविकल बिटवीन द टू क्लेविकल्स, क्लेविकल लेफ्ट क्लेविकल राइट क्लेविकल इज देयर, और इन दोनों को के बीच में जो है आपका लिगामेंट दैट इज योर इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट या फिर इंट्राक्लेविकुलर लिगामेंट। एंड यू मस्ट नो आपका ये जो इंट्राक्लेविकुलर लिगामेंट है इट इज़ द ओनली कनेक्शन बिटवीन योर राइट अपर लिम एंड योर लेफ्ट अपर लिम। इसके अलावा कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट जो है अब कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट इसके ये कहाँ से स्टार्ट होगा, तो बेसिकली इट इज स्टार्टिंग हेयर, यू कैन सी इसके सुपीरियर पर क्या है आपका क्लेविकल और इंफीरियर पे क्या है आपकी फर्स्ट रिब। तो सिर्फ फर्स्ट रिब में आपकी क्या आ जाती है, कॉस्टल कार्टिलेज इज देयर एंड द बोनी पार्ट ऑफ द फर्स्ट रिब
rib is there। तो ये जो आपका कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोस्टो बेसिकली डिफाइन ही किसको कर रहा है, आपकी कोस्टल कार्टिलेज को। तो जो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट होगा सुपीरियरली किसके साथ कनेक्टेड है, क्लेविकल के साथ। क्लेविकल के जो एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर्स हैं उसके साथ भी ये कनेक्टेड है। इसके अलावा आपकी जो कोस्टल कार्टिलेज है इंफीरियरली, ये किसके साथ कनेक्टेड है, कोस्टो कार्टिलेज के साथ। फर्स्ट रिब एंड द कोस्टो कार्टिलेज इज देयर। सो लेट्स मूव फर्दर। न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई, कहाँ से इसको नर्व्स मिल रही हैं, कहाँ से आर्टरीज मिल रही हैं, तो बेसिकली जो है आपकी इंटरनल थोरैसिक आर्टरी एंड द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी हैं, ये आपके स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट को प्रोवाइड कर रही हैं ब्लड सप्लाई। इसके अलावा जो आपकी जो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व एंड द नर्व टू द सब क्लेवियस है, दे सप्लाई योर स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। तो बेसिकली यहाँ पर आप हिल्टन्स लॉ भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे तो बेसिकली आपकी जो नर्व टू द सबक्लेवियस है, यहाँ पर अगर आप हिल्टन्स लॉ को अप्लाई करो तो हिल्टन्स लॉ ने आपको क्या कहा था, एक मसल जो है उसको जो नर्व सप्लाई करती है वो नर्व जो होगी उसके रिलेटेड जॉइंट को भी सप्लाई करेगी और स्किन कवरिंग द जॉइंट को भी सप्लाई करेगी। तो यहाँ पर आपका जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है उसके रिलेटेड मसल कौन सा है, दैट इज योर सबक्लेवियस। तो सबक्लेवियस क्लेविकल से ये आपकी जो फर्स्ट रिब है वहाँ से ये निकलता है और इंसर्ट हो जाता है आपकी क्लेविकल पर। तो ये जो नर्व होगी जो आपकी सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करेगी, ये आपके स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को भी सप्लाई करेगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई ऑफ योर sternoclavicular joint। इसके अलावा variety of movements are allowed here as it's a synovial time, तो large degree of mobility is here, that is your elevation of the shoulders, depression of the shoulders, protraction of the shoulders, retraction and rotation। तो ये आपको बस नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं जो यहाँ पर अलो हो रही हैं। इसके अलावा कौन से फैक्टर्स हैं जो इस मोबिलिटी और स्टेबिलिटी को कंटिन्यू रख रहे हैं। एज यू नो, यहाँ पर आपकी एक बिग अपर लिम्ब जो है वो आकर कनेक्ट हो रही है आपके एक्सियल स्केलेटन से। इसका मतलब है इसको इतना स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए कि ये आपकी अपर लिम्ब का जितना भी आप वेट उठाते हैं उसको बेयर कर सके, उस वेट को ट्रांसफ़र कर सके। तो इसको बहुत स्टेबल होना चाहिए। तो आइए देखते हैं किस तरह से स्टेबल है। तो मोबिलिटी बेसिकली इज प्रोवाइडेड बाय इट्स द टाइप ऑफ द जॉइंट एंड इट्स द साइनोवियल टाइप। तो साइनोवियल में भी आगे सैडल है, तो इस वजह से ए जो है वो इसकी रीज़न है कि ये बहुत ही मोबाइल। इसके अलावा जो की आर्टिकुलर डिस्क होती है तो इट्स द फाइब्रोकार्टिलेजिनियस इन नेचर। तो फाइब्रोकार्टिलेजिनियस इन नेचर और क्लेविकुलर मैनिब्रियम को ये अलो करेगी सो दैट दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर एंड प्रोवाइड फ्रीली मूवमेंट्स हियर। नेक्स्ट हम स्टेबिलिटी को देखते हैं। तो जॉइंट कैप्सूल इज़ वेरी स्टेबल। तो स्टेबिलिटी इज ऑल बिकॉज ऑफ द जॉइंट कैप्सूल एंड द स्ट्रॉन्गर लिगामेंट्स। तो इन सब में भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट्स है दैट इज द कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट जो है वो आपका मोस्ट ऑफ द वेट दैट यू bear from your upper limb is transferred to your axial skeleton via manubrium, via the connection of the clavicle with the manubrium at the sternoclavicular joint। और इसमें coastal cartilage is also involved there। So that was all about the sternoclavicular joint। Thank you so much, keep watching my channel। Allah Hafiz।